आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो यह सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ढेर सारे इंडिकेटर्स चाहिए, 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए या फिर घंटों चार्ट देखना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सिर्फ 4 स्टेप्स में काम करती है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बस एक प्रूवन, रिपीटेबल और सिंपल सिस्टम। यह स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी पर बेस्ड है और इसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स सालों से यूज कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको एग्जैक्टली बताती है कब देखना है, क्या देखना है और कब एंट्री लेनी है। स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है डायरेक्शनल बायस, मतलब यह डिसाइड करना कि आज मार्केट में हमारी पोजीशन कौन सी होगी, क्या हम बायर बनेंगे या सेलर। और इसके लिए हम यूज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट चार्ट पर जाइए और देखिए कि मार्केट अभी किस स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर देखने का मतलब है पिछले स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना। अगर मार्केट हायर हाइजेस और हायर लॉज बना रहा है तो स्ट्रक्चर बुलिश है और हम बायर बनेंगे। अगर मार्केट लोअर हाइजेस और लोअर लॉज बना रहा है तो स्ट्रक्चर बेयरिश है और हम सेलर बनेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस करते हैं, आपको सिर्फ करंट रेंज देखनी है। मतलब जो स्विंग हाई और स्विंग लो अभी बने हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। पुराने लेवल्स को, पुराने हाइज और लोस को इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप बहुत पुरानी प्राइस हिस्ट्री देखने लगते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत बायस बना लेते हैं। इसलिए करंट रेंज, करंट स्ट्रक्चर, करंट बायस। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आपने 15 मिनट चार्ट पर करंट स्ट्रक्चर देखा और डिसाइड किया कि आज आप बायर हैं या सेलर। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है की लिक्विडिटी, और यहां हम एक बहुत स्पेसिफिक टूल यूज करते हैं, एशियन सेशन। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आप जानते होंगे कि ट्रेडिंग डे 3 सेशंस में बंटी होती है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। इस स्ट्रैटेजी में हम एशियन सेशन को एक लिक्विडिटी जोन की तरह यूज करते हैं। चार्ट पर एशियन सेशन को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसे मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं या कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यह बॉक्स एशियन सेशन के हाई और लो को कवर करता है। अब इस बॉक्स के हाई और लो पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एशियन सेशन के रेंज को देखकर अपनी पोजीशन सेट की होती है। यह हमारी की लिक्विडिटी है। अब रूल यह है, अगर हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश है यानी हम बाय करना चाहते हैं, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस पहले एशियन सेशन के लो के नीचे जाए, यानी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो। और अगर हमारा बायस बेरिश है यानी हम सेल करना चाहते हैं, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस एशियन सेशन के हाई के ऊपर जाए, यानी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्टली किसी रैंडम जोन पर एंट्री ले लेते हो। लेकिन जब आप कंफर्म करते हो कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो आप जानते हो कि स्मार्ट मनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब मूव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टेप